भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषान्तिः शान्तिः हरिः ओम् शन्नो मित्रः शन्वहि शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु हरिः ओम् पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम् स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठे नमः जननीं शारदां देवीं रामवेदयो श्रुत्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः नमः श्रीयतिराजाय जिस उद्देश्य से हम लोग हर संडे को कैंप करते हैं कि कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ के बारे में लोगों को अवेयर करने की कोशिश करें। आज स्वामी जी के आश्रम में हैं, स्वामी रामकृष्ण जी के आश्रम में हैं और अच्छा लग रहा है कि संत महात्मा लोगों का आशीर्वाद भी तो मिला है और इसके साथ साथ एक प्रयास हमारा भी रहता था कि लोगों को हार्ट की बीमारियों के बारे में अवेयर करने की कोशिश करें, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ के बारे में अवेयर करने की कोशिश करें। जो स्क्रीनिंग हम लोग कर सकते हैं उसमें ब्लड शुगर का लेवल देखते हैं, ईसीजी देखते हैं, क्लिनिकल सिम्टम्स की वैल्यूएशन करते हैं। तो अगर लगता है कि सिम्टम्स हैं हार्ट के, जैसे चलने में सांस फूलना, छाती में दर्द होना, जकड़न होना, ये सारे सिम्टम्स होते हैं, थकान होना, ये हार्ट के सिम्टम्स होते हैं। तो इनको लाइटली नहीं रहना चाहिए, इनको एवेल्यूएट करने की कोशिश करनी चाहिए। किसी ना किसी फोकस को हम लेके हर संडे को चलते हैं। इस वीक में हम लोग ज़्यादा ओबेसिटी पे फोकस कर रहे हैं कि मोटापन से क्या हो सकता है, हार्ट में क्या परेशानियां हो सकती हैं। जो लोग मोटे हैं, जो लोग ओबीस होते हैं, जिनका बीएमआई ज़्यादा होता है, बॉडी मास इंडेक्स जिसे हमें बोलते हैं, उन लोगों में देखा गया है कि हार्ट फेलियर ज़्यादा कॉमन होता है, उन लोगों में ब्लड प्रेशर ज़्यादा होती है, उनमें डायबिटीज़ ज़्यादा होती है और हार्ट की नाड़ियों की बीमारियाँ ज़्यादा होती हैं। तो हम लोगों को प्रयास करना चाहिए कि एटलीस्ट जो लिंक हैं ओबेसिटी के, उनको देखने की कोशिश करनी चाहिए। ओबेसिटी में दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक तो अगर लगता है कि किसी की बॉडी में जो सेल्स हैं, जो मोटेपन के जो सेल्स होते हैं, वो जो भी उनका लेवल है, जो भी उनका नंबर है, वो तो चेंज नहीं होता, पर सेल का साइज़ बड़ा होना और या छोटा होना वो श्रिंक होता है। उसके लिए दो ही प्रयास हैं, एक एक्सरसाइज और एक डाइट। इन दोनों का अगर ध्यान रखे आदमी, तो हम लोग एटलीस्ट एक जो लिंक है ओबेसिटी का, उसको
चेंज किया जा सकता है और हार्ट की बीमारियाँ इनडायरेक्टली कम हो सकती हैं। फोकस हमारा ये रहता है कि जितने भी बाकी स्क्रीनिंग बाकी रिस्क फैक्टर्स हैं, चाहे वो ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, स्मोकिंग है, फिज़िकली इनएक्टिव होना है, अनहेल्दी डाइट है, स्ट्रेस के लेवल को कम करें। तो यही फोकस प्रयास कम्युनिटी का उसमें पहुंचाने की कोशिश हम लोग करते हैं और उसी के सिलसिले में आज हम लोग यहाँ पे हैं। मेरा एक बार फिर आभार स्वामी जी का और इस आश्रम का कि हमें मौका दिया गया यहाँ आने का, लोगों के साथ बातचीत करने का और सर्व करने का। एक सवाल है, कंजेंटल हार्ट डिजीज़ जिनको हम कहते हैं कि वो बीमारियाँ बचपन से ही शुरू हो जाती हैं। जब बच्चा पैदा होता है तो कंजेंटल हार्ट डिजीज़ होती हैं। जब आप बोलते हैं कि क्लबिंग हो गई है, साइनोसिस हो गया है, तब ये लगता है कि काफ़ी लेट सी बीमारी हो गई है, उसका बचपन में नहीं देखा गया है, बचपन में स्क्रीनिंग नहीं किया गया है। तो इसका तरीका यही है कि जब बच्चा पैदा होता है तब हमारे पीडियाट्रिशियन देखते भी हैं और अगर लगता है कि उनको कि हार्ट में कोई मरमर दिख रही है तो एक कार्डियोलॉजिस्ट का ओपिनियन लेते हैं और साथ में जो इको होता है वो हम लोग करते हैं। पर ये जो कंजेंटल हार्ट डिजीज़ एक स्पेक्ट्रम नहीं है, ह्यूज सा स्पेक्ट्रम है। कुछ ऐसी कंजेंटल हार्ट डिजीज़ हैं जो सारी उम्र चलती हैं, जैसे ASD है, VSD है, PDA है। ये चीज़ें चलती हैं थोड़ी देर, फिर इसका इवैल्यूएशन होता है। पर जिनमें ये क्लबिंग आप कहते हैं कि जल्दी होना शुरू हो जाती है, साइनोसिस जल्दी होना शुरू हो जाता है, तो वहाँ इमीडिएटली अटेंशन की ज़रूरत होती है और कई बार डिजीज़ भी काफ़ी एडवांस हो जाती है कि वो देखना मुश्किल हो जाता है।